जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 किसान संडे के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। खेत में काम कर रहे किसान पर अचानक टूट पड़ा तेंदुआ। शोर मचाने पर आनन फानन में दौड़े काम कर रहे अन्य किसान। बाल बाल बची किसान की जान। नगर मुख्यालय से साइकिलों की चोरी करने वाला शातिर चोर चढ़ा पुलिस के हत्थे। चोरी की गई 10 साइकिलें हुई बरामद। मामा मामी दर्शन संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर गए रोजगार सहायक। 29 मार्च से 31 मार्च तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे रोजगार सहायक। हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के आदेश पर जताया आक्रोश। जिला प्रशासन को सौंपी आंगनवाड़ी की चाबियां। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित की गई बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे मूल्यांकनकर्ता। 300 में से महज 150 मूल्यांकनकर्ता जांच रहे कॉपियां। जिले में धार्मिक आस्था और मान्यताओं के साथ मनाया जा रहा है चैत्र नवरात्रि का पर्व। पनभीरी में मां शीतला मंदिर से कंजई बंजारी माता तक निकाली गई पद यात्रा। लालबरा बालाघाट रोड पर स्थित मानपुर सर्राटी नदी पुल के समीप पिकअप वाहन की टक्कर से बाइक सवार 35 वर्षीय चोवालाल ठाकरे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति का लालबरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार के लिए उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। यह सड़क हादसा उस समय घटित हुआ जब जबरटोला नगपुरा निवासी 35 वर्षीय चोवालाल ठाकरे मंगलवार की शाम करीब 6:30 बजे मोटरसाइकिल से बालाघाट की ओर लालबरा आ रहे थे। वह पिकअप वाहन लालबरा से मानपुर पेट्रोल पंप में डीजल डलवाने के लिए जा रहा था। तभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लालबरा के सामने पिकअप वाहन चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को सामने से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और चालक पिकअप वाहन को छोड़कर भाग गया। इसके बाद मार्ग से गुजर रहे लोगों ने 108 व एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। लोगों ने पुलिस व 108 एम्बुलेंस को इस घटना की सूचना दी और तत्काल एम्बुलेंस वाहन से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबरा लाकर भर्ती किया गया। चिकित्सकों के द्वारा प्राथमिक उपचार कर गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। लाडली बहना योजना में अभी भी शहर से लगी हुई बहुत सी ग्राम पंचायतें ऐसी है जहां पर अभी भी सर्वर से परेशानी से हितग्राही परेशान हो रहे हैं और लाडली बहनों को घंटों बैठकर सर्वर का इंतजार करना पड़ रहा है। ताजा मामला शहर से लगे ग्राम पंचायत कोसमी का है, जहां पर अभी भी मात्र लाडली बहना योजना के मात्र 16 फॉर्म ही ऑनलाइन भरकर हुए हैं। वहीं बात करें ग्राम पंचायत के हितग्राहियों की तो लगभग 1100 महिला हितग्राही अभी भी ग्राम पंचायत में है। वहीं बात करें सर्वर समस्या की तो अभी भी ग्राम पंचायत में सर्वर की समस्या दूर नहीं हुई, जिसको लेकर के ग्राम पंचायतों में ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। ऐसा ही मामला नगर के बालाघाट नगर पालिका का भी है, जहां पर लगभग 33 वार्डों में 11,000 महिला बहनें हैं, जिसमें से मात्र 413 फॉर्म ऑनलाइन भरे गए हैं, जिसका प्रमुख कारण सर्वर की समस्या ही बताया जा रहा है। आपका जो है फॉर्म ऑनलाइन भर के हो गया क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? पता नहीं, साइट नहीं चल रही है कह रहे। अच्छा, तो आप आज ही आए हैं या फिर 25 तारीख को भी आए थे? हम आज ही आए हैं। अच्छा, 25 तारीख को क्यों नहीं आए थे? हमको मालूम नहीं था ना सर। अच्छा, जानकारी नहीं थी। अभी अब और कितने देर इंतजार करेंगे? साइट चलते तक देख लिए 1-2
भर का है। अच्छा, आपके साथ वालों का किसी का हुआ है क्या भर के अभी तक? नहीं, किसी का ऑनलाइन नहीं हुआ है। ऑनलाइन किसी का नहीं हुआ है। तो ऐसे कितने लोग होंगे आपके साथ में? हम 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। अभी इंतजार ही करेंगे? कब तक इंतजार करेंगे? देखते हैं शाम तक या फिर 1-2 घंटे फिर चले जाएंगे? काम भी होंगे ना घर पे आप लोग के? हाँ है, पर अब थोड़ी चलते तक देखेंगे। 1-2 घंटा इंतजार, और फिर नहीं हुआ तो नहीं होगा तो घर जाएंगे। फिर कल आएंगे? और फिर अब बुलाएंगे फोन में जब आएंगे। अच्छा, हम तो 10:30 पौने 11 बजे आए हैं। अच्छा, तो फॉर्म ऑनलाइन जमा हो गया आपका क्या? नहीं, ऑनलाइन नहीं, सिर्फ भरे हैं अभी और बैठो, बोले कि साइट बंद है, चल रही है करके बताया हमें। अच्छा, आप आज ही आए कि इसके पहले भी आए थे? नहीं, हम आज ही आए। अच्छा, आपके साथ वालों के हुए कि नहीं फॉर्म ऑनलाइन? किसी के नहीं हुए। ऑनलाइन किसी के नहीं हुए। अच्छा, तो ये फॉर्म हम ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे अभी ऑनलाइन साइट नहीं चलेगी, हम 1-2 दिन आएंगे, परेशान होंगे, यहाँ के अपने काम धंधे छोड़ के हम यहीं पे आके बैठेंगे, तो हमारा भी तो घर परिवार है। हम काम धंधे में जाएंगे जब तो हमारी मजदूरी चलेंगे, बाल बच्चों को पाल सकेंगे। अब यहीं पे आएंगे और बैठेंगे तो हमारा तो समय बर्बाद ही है। इससे अच्छा फॉर्म जमा कर देना था और हमको बाद में कर देना। कितने अपडेट हुए हैं अभी तक? सर, फॉर्म हमारे पास ऑफलाइन आए हैं। स्टार्टिंग में आए थे 35, कल आए थे 35 फॉर्म और 49 फॉर्म 26 तारीख को आए थे, और ऑनलाइन किए हैं हमने उसमें 16 फॉर्म। कल सर्वर काफ़ी स्लो चल रहा था, इस वजह से नहीं हो पाया। आज भी नहीं हो पा रहा है। लगभग सर, हमारे यहाँ 1193 हितग्राही हैं महिलाएं, जिसको हम लाभ दे सकते हैं। अब मैडम, जैसे कि अभी रोजगार सहायक भी हड़ताल पे चले गए, इससे कुछ दिक्कतें होगी क्या आपकी पंचायत में? हाँ सर, क्योंकि ग्राम पंचायत कोसमी काफ़ी बड़ा है, यहाँ अकेले सचिव भी काम करे तो काफ़ी दिक्कतें हैं। जैसे ऑनलाइन काम रोजगार सहायक करते हैं, तो अभी लाडली बहने का भी काम चालू है, उस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है। अच्छा मैडम, 16 फॉर्म ही हुए हैं 2 दिन में, इसके पीछे क्या कारण है? 26 तारीख को साइट नहीं चली, इस वजह से हम लोग ऑनलाइन नहीं कर पाए, और कल भी हम संडे के दिन बैठे थे तो साइट काफ़ी स्लो चल रही थी, इस वजह से ही 16 फॉर्म। अच्छा, आज की बात करें, आज कितने फॉर्म हुए हैं? सर, आज नहीं हुए हैं। एक भी नहीं हुए? एक भी नहीं हुए। जिला प्रशासन ने हाल ही में एक आदेश जारी कर बंद पड़े आंगनवाड़ी केंद्रों को आशा सहयोगी से खुलवाने के निर्देश जारी किए हैं, जिसका विरोध करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने अपने संगठन के बैनर तले नगर में एक रैली निकालकर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर संयुक्त रूप से अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों की चाबियां जिला प्रशासन को सौंप दी है। आपको बताया कि महिला व बाल विकास विभाग का समस्त अमला 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हड़ताल कर रहे ICDS परियोजना अधिकारी संघ, पर्यवेक्षक कल्याण संघ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता सहायिका के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। इसके बावजूद सरकार के द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर हड़ताल कर्मियों में काफ़ी आक्रोश है, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार व भाई शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं मध्य प्रदेश बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के बैनर तले संयुक्त रूप से रैली निकालकर जिला कलेक्टर को संयुक्त रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों की चाबी सौंप दी है। आज हम लोगों ने रैली के माध्यम से पूरे संयुक्त मोर्चा का था, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछली बार जो निर्देश कलेक्टर साहब ने निकाले थे कि सहयोगिनी से आंगनवाड़ी खुलवाएंगे, तो आज हमने सामूहिक रूप से कलेक्टर साहब को अपनी आंगनवाड़ी की चाबियां दे दी है। जैसे कोरोना महामारी के लिए शासन प्रशासन नेता और जनता ने लॉकडाउन लगाया था कोरोना महामारी को भगाने के लिए, वैसे समस्त पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारी, सुपरवाइजर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने आंगनवाड़ी में लॉकडाउन लगा दिया, ताकि सरकार इस लॉकडाउन से जल्दी हमारी मांगों को सुने। पुलिस ने नगर के मोती गार्डन के सामने से व अन्य स्थानों से साइकिल चोरी करने वाले एक शातिर साइकिल चोर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शातिर साइकिल चोर निखिल पिता श्याम कृष्ण गणवीर 18 वर्ष, वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर, बूढ़ी बालाघाट निवासी है, जिसके पास से 60,000 रुपए कीमत की 10 साइकिलें जब्त की गई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक बालाघाट नगर में लगातार बढ़ती साइकिल चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस के द्वारा टीम बनाकर अज्ञात चोरों की पतासाजी लगातार की जा रही थी। 21 मार्च को मोती गार्डन के सामने चोरी हुई साइकिल को बरामद करने तथा अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर निखिल पिता श्याम कृष्ण गणवीर 18 वर्ष, वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर,
बूढ़ी बालाघाट निवासी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर उसने मोती गार्डन के सामने खड़ी साइकिल की रेकी करते हुए साइकिल का लॉक तोड़कर चोरी करना स्वीकार किया। निखिल गणवीर के द्वारा उक्त महंगी साइकिलों की चोरी कर सस्ते दामों में बेचकर अवैध रूप से लाभ कमाया जाता था। वह अपने स्वयं के महंगे शौक आदि में उसे खर्च करता था। आरोपी निखिल गणवीर की निशानदेही पर 10 साइकिल जब्त की गई, जिसकी कीमत 60,000 रुपये बताई गई है। अन्य साइकिल चोरी के संबंध में आरोपी निखिल गणवीर से पूछताछ की जा रही है। देखिए, आप सभी को जानकारी है, विगत कुछ महीनों से जो बच्चे स्कूली बच्चे हैं या घूमने फिरने के लिए जो मोती गार्डन आते हैं, तो उसमें लगातार साइकिल चोरी की रिपोर्टें आ रही थी, शिकायतें आ रही थी कि साहब कोई लड़का रेकी करता और साइकिल लेके चले जाता। तो उसी में हमने एक टीम बनाई थी जिसमें राहुल गौतम प्रधान आरक्षक और थाने के और कर्मचारी उसमें लगे हुए थे। तो एक उसमें बड़ी सफलता मिली, जिसमें एक निखिल पिता श्याम कृष्ण गणवीर उम्र 18 वर्ष, वार्ड नंबर 1 गौरीशंकर नगर बूढ़ी का है ये। इससे 10 साइकिलें बरामद हुई हैं और 10 साइकिलें महंगी वाली साइकिलें हैं और उसमें 3 मामलों में मुकदमा कायम है और बाकी और जो वाहन मालिक है उनकी तलाश की जा रही है। सर, आदतन चोर और जी अभी तो कंटिन्यू ये आदतन ही है। 10 साइकिलें अलग अलग दिनों को उसने चोरी की है, तो नो डाउट आदतन है और ये रेकी करता है। जहाँ अगर बच्चे कहीं साइकिल लेके घूमने फिरने के लिए गए और साइकिल खड़ी की, उसी दौरान ये सब चकमा दे के लेके चले जाता था साइकिल। ये अकेले करता था या इसके साथ में और भी? अकेला ही है और कुछ पैसों में फिर बेच भी देता था। जो कुछ बिल्कुल गरीब टाइप के हैं जिनके पास में कुछ नहीं है उनको बेचता था और ये कहता था कि मैं इनकी रसीद वसीद सारी प्रोवाइड करवा दूँगा, मेरी खुद की साइकिल है। तो वो सामने वाले भरोसा करके इससे साइकिल ले भी लेते थे। तो फिलहाल इसको गिरफ्तार करके पेश किया जा रहा है। 3 महीने में दोगुना पैसा देने का झांसा देकर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में किरणापुर पुलिस ने रमेश ठाकुर किरणापुर निवासी के विरुद्ध अपराध दर्ज किया। किरणापुर पुलिस ने यह अपराध प्रवीण बोपचे 41 वर्ष वार्ड नंबर 24 मोती नगर बालाघाट के द्वारा की गई रिपोर्ट पर दर्ज कर जांच शुरू की है। डबल मनी के आरोपियों की धरपकड़ के दौरान रमेश ठाकुर 3 माह से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रवीण बोपचे इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, जिसकी रमेश ठाकुर से पुरानी जान पहचान है। 3 माह पहले जब रमेश ठाकुर बालाघाट आया था और उसने प्रवीण को बताया था कि मैं रुपयों को डबल करने की स्कीम चला रहा हूं, तब रमेश ठाकुर किरणापुर के नए मंदिर गेट के पास बालाघाट रोड पर रहता था। प्रवीण बोपचे जब रमेश ठाकुर से उसके घर आकर मिला तो वहां पर देखा कि रमेश ठाकुर कुछ लोगों का पैसा जमा कर उनको चेक दे रहा था। प्रवीण बोपचे ने रमेश ठाकुर से पूछा कि मैं पैसा जमा करूंगा तो क्या गारंटी रहेगी। तब रमेश ठाकुर ने उसे बताया कि आप मेरे पास जितनी रकम जमा करोगे उसके बदले में 3 माह की अवधि में पूरी होगी और उसका मैं चेक दे दूंगा। और प्रवीण बोपचे ने रमेश ठाकुर के झांसे में आ गया। 7 मई 2022 को प्रवीण बोपचे किरणापुर रमेश ठाकुर के घर गया और ठाकुर को 6 लाख रुपए नगद, उसके बदले रमेश ठाकुर ने एक्सिस बैंक बालाघाट के नाम का 12 लाख रुपए का चेक दे दिया। यह चेक 7 अगस्त 2022 का था। प्रवीण बोपचे ने चेक की अवधि पूरी होने पर रमेश ठाकुर से फ़ोन से संपर्क किया, लेकिन रमेश ठाकुर प्रवीण का फ़ोन नहीं उठा रहा था। तब प्रवीण ने उसके घर जाकर पता किया तो वह घर पर नहीं मिला। इस प्रकार रमेश ठाकुर ने प्रवीण बोपचे को गुमराह करके डबल पैसा करने का झांसा देकर 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली। 26 मार्च को प्रवीण बोपचे ने किरणापुर थाना पुलिस पहुंचकर रमेश ठाकुर के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। इस शिकायत पर उप निरीक्षक शिवलाल परते ने रमेश ठाकुर के विरुद्ध धारा 21(1), 21(2), 21(3) अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम 2019 और धारा 406, 420, 120 के तहत अपराध दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक रमेश ठाकुर के द्वारा डबल मनी के इस मामले में 50 से अधिक चेक निवेशकों को दिए गए, किंतु अवधि समाप्त होने के बाद रुपए नहीं मिलने की वजह से जब निवेशक रमेश ठाकुर के घर आने लगे तब से रमेश ठाकुर फरार हो गए। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं अब अपने अंतिम चरण में है। जहां कक्षा 10वीं की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है तो वहीं कक्षा 12वीं के 2 पेपर होना विशेष है, जिसके चलते बोर्ड के द्वारा रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके तहत 19 मार्च से कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। जहां 2 चरणों में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर OMR शीट में रोल नंबर और प्राप्तांक दर्ज कर इसकी रिपोर्ट ऑनलाइन बोर्ड को भेजी जा रही है।
बताया जा रहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट को केंद्र बनाया गया है, जहां 2 चरणों में कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है, जिसमें प्रथम चरण में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 1,30,000 उत्तर पुस्तिकाएं उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट केंद्र में मूल्यांकन के लिए पहुंचाई गई, जिसमें कक्षा 10वीं की 52,000 तो वहीं कक्षा 12वीं की करीब 78,000 उत्तर पुस्तिकाएं हैं। वहीं कापियों का मूल्यांकन 19 मार्च से शुरू किया गया, जहां 1 सप्ताह से भी अधिक का समय बीत जाने पर भी मूल्यांकन कार्य में तेजी नहीं आई है। जहां कक्षा 10वीं की 52,000 उत्तर पुस्तिकाओं में से महज 7,500 उत्तर पुस्तिकाओं का ही मूल्यांकन हो पाया, जबकि कक्षा 12वीं की 78,000 उत्तर पुस्तिकाओं में से अब तक महज 9,000 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई। कुल मिलाकर कहा जाए तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से प्राप्त कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की कुल 1,30,000 उत्तर पुस्तिकाओं में से अब महज 16,500 उत्तर पुस्तिकाओं की भी जाँच की गई है, जो एवरेज के हिसाब से काफ़ी कम है। क्योंकि इस समय बोर्ड परीक्षाएं कंप्लीट भी नहीं हुई हैं, तो इस मूल्यांकन केंद्र पर भी परीक्षा केंद्र है, तो 12 बजे तक तो परीक्षाएं चलती हैं, तो इस वजह से 1 बजे से मूल्यांकन शुरू हो पाता है जिस दिन पेपर रहता है। तो और इसलिए और दूसरा है कि जो मूल्यांकन करता है उसमें से बहुत से लोग केंद्राध्यक्ष भी हैं, तो उन लोग जैसे दूर तक जो लोग हैं तो वो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं इस समय। राज्य अधिवक्ता संघ के आह्वान पर 27 मार्च को अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं के द्वारा 25 प्रकरण को लेकर जो न्यायालय के द्वारा सुनवाई की जा रही है, उसके विरोध स्वरूप अधिवक्ताओं के द्वारा बीते दिनों से ही न्यायालय कार्य से विरत रहकर विरोध किया जा रहा है। इसको लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों से आए पक्षकारों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही पक्षकार राधेश्याम पांचे बताते हैं कि वह मोगांव क्षेत्र के रहने वाले हैं। उनकी आज न्यायालय में पेशी थी, जिसके लिए वह न्यायालय आए थे, पर अधिवक्ताओं के न्यायालय कार्य से विरत रहने के कारण उनकी पेशी का काम नहीं हो पाया। वह उनके रोजाना ही काम भी इससे प्रभावित हुए हैं। उन्हें जानकारी नहीं थी कि अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर न्यायालय कार्य से विरत है, नहीं तो वे आज न्यायालय नहीं आते। अब यदि अधिवक्ता बता देंगे कि उनके द्वारा न्यायालय में काम किए जा रहे हैं, तभी वह न्यायालय आएंगे। अच्छा, तो हो गया काम कि नहीं हुआ? नहीं होने का। क्या बोले, अब क्या पता चला? अभी तो पता वही चल रहा है कि हड़ताल। तो अब क्या वापस जाएंगे? जी। क्या नुकसान हुआ, क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ा? सामना वही अपनी खेती के बारे में। वहीं दूसरे पक्षकार लांजी क्षेत्र से पहुंचे गणपत चौरे बताते हैं कि वह भी न्यायालय में पेशी होने के कारण आज बालाघाट पहुंचे थे, किंतु जब यहां आकर उन्होंने देखा और उन्हें पता चला कि अधिवक्ताओं के द्वारा अपनी मांगों को लेकर न्यायालय कार्य से विरत है, तो वहां भी इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद यदि अधिवक्ता न्यायालय काम में उपस्थित हो जाएंगे, तब तक वह इंतजार करते रहेंगे। यदि उन्हें पूर्व में इसकी जानकारी होती तो वह न्यायालय नहीं आते। से आए थे आप लोग? क्या काम से आए थे आप लोग? वकील से काम था, फिर अभी मिले क्या वकील साहब से? वकील साहब से मिले, बोले तो हड़ताल है बोले? हाँ। अच्छा, तो पहले जानकारी थी कि नहीं आपको हड़ताल की? अगर जानकारी रहती तो आते क्या? नहीं आते। तो वहीं जिला अधिवक्ता संघ के जिलाध्यक्ष प्रवेश मलिवार के द्वारा बताया गया कि पिछले सप्ताह से राज्य अधिवक्ता संघ के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत है। कल शाम को राज्य अधिवक्ता संघ की एक बैठक में निर्णय लिया गया कि 27 मार्च को मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे, जिसका प्रमुख कारण जो 25 केसों की जो स्कीम चल रही है जनवरी महीने से, उसके कारण न्यायालयों में दूसरे काम नहीं होने के कारण यह विरोध किया जा रहा है। और जो हाईकोर्ट के द्वारा वकीलों को नोटिस जारी कर पूर्व में यह कहा भी गया था कि यदि अधिवक्ता अपने काम पर वापस नहीं आएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर के उनके द्वारा कहा गया कि जब तक उनका अधिकार उन्हें नहीं मिलेगा तब तक वह न्यायालय में कार्य से विरत रहेंगे। इस संबंध में आज आप लोग यहाँ पर हड़ताल पे हैं। पिछले सप्ताह राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर मध्य प्रदेश के सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत थे और कल शाम को राज्य अधिवक्ता परिषद में बैठक ली गई और उसमें यह निर्णय लिया गया है कि आज 27 तारीख को सोमवार को सभी अधिवक्तागण मध्य प्रदेश के कार्य से विरत रहेंगे। किस कारण से 25 केसों की जो स्कीम चल रही है जनवरी महीने से, उसके कारण अन्य न्यायालयों में कोई काम ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसके विरोध में चल रहा है। हाईकोर्ट ने भी इसी तरह वाराणसी न्यायालय के समस्त अधिवक्ता भी 27 मार्च को पुनः न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर उन्होंने अपना विरोध दर्ज करवाया। इस दौरान समस्त अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए, किंतु न्यायालयीन कार्य में किसी भी प्रकार से उन्होंने हिस्सा नहीं लिया।
आपको बताएं कि उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायालय में लंबित चल रहे प्रकरणों को देखते हुए प्रकरणों का जल्द ही निराकरण करने के लेकर 25 प्रकरणों को सूचीबद्ध कर 3 माह के भीतर निर्णय देने के लिए आदेश जारी किया गया है, जिसका पूरा प्रदेश में अधिवक्ता संघ व स्टेट बार काउंसिल के द्वारा आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग को लेकर पुरजोर विरोध कराया जा रहा है। किंतु उस पर भी कोई मांगों का निराकरण न आने पर अधिवक्ता संघ 12 के द्वारा 20 मार्च से 5 दिवस तक न्यायालयीन कार्य से विरत रहकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था, जिसके बाद पुनः स्टेट बार काउंसिलिंग के आह्वान पर 27 मार्च को वाराणसी न्यायालय के समस्त अधिवक्ता कार्य से विरत रहे।